हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मीनिंग जानेंगे। तो रिसर्च का मतलब होता है, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में डीप स्टडी करना, नए फैक्ट्स डिस्कवर करना और पुरानी जानकारी को और बेहतर समझना। अगर हम रिसर्च के कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने, नए फैक्ट्स जानने या किसी थियोरी को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। ओके, तो अब मैं बात करूँगी इम्पॉर्टेंस। रिसर्च की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? नॉलेज और इनोवेशन बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, एजुकेशन और करियर में ग्रोथ के लिए, बिजनेस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। चलिए, अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन का मतलब होता है नॉलेज बिना किसी प्रूफ या लॉजिक के मिल जाती है, एक गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कई बार बिना किसी रीज़न के हम अंदर से फील करते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। ये क्या है? ये इंट्यूशन होता है। ठीक है, कई बार कुछ भी होता है आपके साथ, आपको लगता है कि अब तो कुछ गलत होने वाला है। जो कई बार ऐसा होता है, कई बार कोई बहुत पूरे दिन हंसता रहता है, फिर वो सोचता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। नेक्स्ट है अथॉरिटी, यानी कि प्रामाणिकता। जब हम किसी एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड पर्सन की बात को बिना डाउट किए मान लेते हैं तो वो क्या है? अथॉरिटी। हम हिस्ट्री के फैक्ट्स टेक्स्ट बुक्स या टीचर्स से मानते हैं, अपने प्रोफेसर्स की सुनते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव सोर्सेज होते हैं, उन्हें नॉलेज होती है। ठीक है, तो हम लोग उन्हें मान लेते हैं। अब बात आती है रैशनलिज्म की। नॉलेज सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग से गेन की जाती है, बिना किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के। एग्जाम्पल, अगर A इक्वल टू बी और B इक्वल टू सी तो लॉजिकली A इक्वल टू सी होगा। ये रैशनलिज्म है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब भी तार्किकता की बात होती है वहाँ पे इमोशनल चीज़ें सामने नहीं आती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे, बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें इमोशनल एंगल लोग लेकर आते हैं, लेकिन जो रैशनल तार्किकता होती है, रैशनैलिटी होती है, वहाँ पे छुप जाती है। एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। नॉलेज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि सनसेट के बाद अंधेरा होता है तो ये नॉलेज एम्पेरिकल एविडेंस का बेस पर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड की बात करते हैं, जो कि है साइंटिफिक मेथड। देखिए, नॉलेज गेन करने का सबसे रिलायबल और सिस्टमैटिक मेथड जो एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और लॉजिकल एनालिसिस पर बेस्ड होता है। तो ऑब्जर्वेशन, कोई प्रॉब्लम या चीज़ देखना, हाइपोथेसिस, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना, एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, रिजल्ट्स को स्टडी करना, एनालिसिस, कंक्लूजन, फाइनल नॉलेज गेन करना। ओके, अब मैं इसकी एक कंपैरिजन टेबल आपको दिखाती हूँ तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नॉलेज सोर्स, एग्जाम्पल, इन सभी के साथ सबसे पहले है मेथड, यह है इंट्यूशन, एक होती है गट फीलिंग, और एग्जाम्पल मुझे लगता है ये सही है क्योंकि ये गट फीलिंग है। अथॉरिटी, एक्सपर्ट का नॉलेज, टीचर ने बताया तो सही ही होगा। रैशनलिज्म, लॉजिक एंड रीजनिंग, अगर ये सच है तो वो भी सच होगा। एम्पेरिसिज्म, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, मैंने देखा है कि ये होता है। वेल, इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है, वो लोगों को जानता है, वो जिस तरीके के लोगों से मिलता है, बातें करता है, तो उनकी जो थिंकिंग है, उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो उसी तरीके की हो जाती है। साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिसिस, टेस्ट करके प्रूफ मिला। अब हम बात करेंगे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में। देखिए, अगर रिसर्च हाई क्वालिटी और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, हम सभी जानते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च बायस फ्री और फेयर होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ आपको पसंद होती है वो आप लिख देंगे, उसके बारे में आप जानेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे, लेकिन जो चीज़ जो सच है लेकिन आपको पसंद नहीं है वो आप नहीं लिखेंगे, तो ये बायसनेस होती है। तो बायस फ्री आपकी रिसर्च होनी चाहिए। पर्सनल ओपिनियंस या इमोशनल रिसर्च में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर्सनल ओपिनियन देखिए बहुत चीज़ों में होते हैं, स्पेशली अगर बात करें पॉलिटिक्स में तो पर्सनल ओपिनियन सभी के होते हैं, बहुत सी चीज़ों में होते हैं। तो जब भी रिसर्च की जाती है तो पर्सनल ओपिनियंस, इमोशंस को बहुत ही साइड में रखना होता है और प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोविड-19 वैक्सीन में रिसर्च करें तो हमें सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर कंक्लूजन निकालना चाहिए, ना कि पर्सनल बिलीव्स पर।
एक्यूरेसी, रिसर्च के रिजल्ट्स एक्यूरेट और प्रिसाइज होने चाहिए। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में गलती की गुंजाइश कम से कम होनी चाहिए। अगर एक साइंटिस्ट ग्रेविटी का मेजरमेंट कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशंस और मेथड 100% एक्यूरेट होने चाहिए। ओके, अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिसर्च रिपीटेबल होनी चाहिए, यानी अगर दूसरे लोग वही मेथड्स यूज़ करें तो सेम रिजल्ट्स आना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एक एक्सपेरिमेंट न्यूयॉर्क में हो रहा है और वही एक्सपेरिमेंट इंडिया में किया जाए तो रिजल्ट सेम होना चाहिए, यानी कि वहाँ कुछ और रिजल्ट आ रहा है और यहाँ कुछ और रिजल्ट आ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत होता है। वैलिडिटी की बात करते हैं, रिसर्च जो मेजर कर रही है वही एक्चुअली मेजर भी होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल देखूँ, अगर एक टेस्ट स्टूडेंट्स की IQ लेवल चेक कर रहा है तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होने चाहिए, ना कि रैंडम हिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करते हैं, रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करे, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड एनालिसिस हो। एग्जाम्पल, साइंटिफिक रिसर्च हमेशा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हिपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन के स्ट्रक्चर में होती है। एथिकल कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूँ, रिसर्च में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। प्लेगरिज्म या फॉल्स डेटा रिपोर्टिंग अवॉइड करना चाहिए। मेडिकल रिसर्च में पेशेंट्स के कंसेंट लेना और उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ओरिजिनलिटी, रिसर्च न्यू नॉलेज या इंसाइट्स प्रूव करे, कॉपी पेस्ट या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियोरीज का रेप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक साइंटिस्ट एक न्यू ड्रग डेवलप कर रहा है तो उसकी रिसर्च पुरानी ड्रग्स का सिर्फ डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओके, फॉल्सिफाइबिलिटी भी एक आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रिसर्च का टेस्टेबल होना चाहिए, यानी अगर कोई गलती हो तो उससे प्रूव डिसप्रूव किया जा सके। जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बार बार टेस्ट किया गया और हर बार साइंटिफिक एविडेंस ने इसे सपोर्ट किया।